आप सबको पता ही है कि अब बलराम पूर्णिमा आने वाली है परसों। तो भगवान की दया से ये अवसर मिल गया हमें कि हम बलराम जी को ग्लोरीफाई करें। तो आज की क्लास जो है हम बलराम जी के बारे में बात करेंगे। तो बलराम जी का प्रणाम मंत्र है नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला। कि नमस्ते हलाग्रह कि हे बलराम जी आपको प्रणाम है, जो हलधर, जो आप हल को आप एक अस्त्र के रूप में आप धारण करके रखते हो। नमस्ते मुशलायुधा, और आपको नमस्कार है जो मूसल को धारण करते हैं। नमस्ते रेवती कांता, रेवती जो है बलराम जी की पत्नी का नाम है। तो रेवती देवी के प्रियतम बलराम जी को नमस्कार है। नमस्ते भक्त वत्सला कि हे बलराम जी आपको प्रणाम है, क्योंकि आप भक्तों के प्रति बहुत ही वत्सल रहते हैं, भक्तों का बहुत आप ध्यान रखते हैं, उन पर कृपा आप बना कर रखते हैं। नमस्ते धरणी धरा कि इस धरा, इस पृथ्वी देवी को धारण करने वाले हे बलराम जी आपको प्रणाम है। नमस्ते बलनाम श्रेष्ठ, और बलवानों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं बलराम जी आपको नमस्कार है। प्रलंबारे नमस्तेस्तु, और प्रलंबासुर के जो शत्रु हैं उनको मेरा प्रणाम है। एहि माम कृष्ण पूर्वजा, एहि का मतलब है आप मेरे पास आइए, मतलब आप प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए। कृष्ण पूर्वजा कि आप भगवान कृष्ण के पूर्वज हैं, उनके बड़े भाई हैं आप, क्योंकि बलराम जी भगवान कृष्ण से पहले प्रकट हुए थे। और जो प्रलंबासुर है, प्रलंबासुर के बारे में आप सब जानते हैं कि प्रलंबासुर एक असुर था और उसने ट्रिक लगाई थी। उसने कहा कि मैं कृष्ण को तो ऐसे नहीं मार सकूँगा, बहुत सारे असुरों को मार दिया, हो सकता है ये बलराम को मार दूँ, लेकिन कृष्ण के सामने कैसे मारूँगा, तो पहले तो दोनों भाइयों को अलग अलग कर देता हूँ। तो ये प्रलंबासुर जो है धोखे का प्रतीक है कि धोखा देकर भक्तों में फूट डालना, भक्तों को अलग करना, उसका प्रतीक है प्रलंबासुर। तो भगवान कृष्ण ने पहचान तो लिया था प्रलंबासुर को, लेकिन प्रलंबासुर को उन्होंने सोचा कि अब कैसे वध करें। तो भगवान कृष्ण ने जितने भी ग्वाल बाल थे सबको दो टीम्स में डिवाइड कर दिया और प्रलंबासुर को अपनी टीम में रखा। तो एक तरफ भगवान कृष्ण थे, एक तरफ बलराम जी थे, और टीम सारी बट गई और हारने वाले को जीतने वाली टीम के सदस्य को उठा के उसको अपने कंधे पे सवारी करवानी थी। तो भगवान कृष्ण की टीम हार गई। अब भगवान कृष्ण की टीम हार गई तो भगवान कृष्ण ने श्री दाम जी को उठाया और उनको अपनी पीठ पर सवारी करा रहे हैं। ये केवल सनातन धर्म में संभव है कि भगवान ही हार जाते हैं अपने भक्तों से, नहीं तो हर जगह डर और ऐश्वर्य भाव का जो है बोलबाला रहता है सब जगह पे। केवल और केवल सनातन धर्म में ही और भगवान की कृपा से जो हमारे गौड़िया संप्रदाय है उसकी दया से हमें ये बात पता चल गई कि भगवान एक्चुअली में प्रेम भाव अलग चलता है, ऑफिशियल अलग चल रहा है, घर का व्यवहार अलग चल रहा है। घर के अंदर कोई बड़ा से बड़ा आदमी होगा, वो अपने बच्चे को, अपने पोते को अपनी पीठ पे बिठा के घूमेगा। ऑफिस में लोग देख के दूर से सैल्यूट करेंगे उसको। तो बाकी जो धर्म है उनके अंदर भगवान का ऑफिशियल, एट बेस्ट ऑफिशियल रूप दिखाई देता है, लेकिन सनातन धर्म में
भगवान अपने घर में कैसे व्यवहार करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने परिवार के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वो हमें जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। तो प्रलंबासुर जो है, प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया और बड़ी तेज़ी से भागने लग गया। और बलराम जी को अच्छा लग रहा था, लेकिन जहाँ पे रुकना था वहाँ पे रुका नहीं, आगे भागा। तो बलराम जी ने सोचा कुछ गड़बड़ लग रही है। तो बलराम जी ने एकदम से अपना भार बढ़ा लिया। तो प्रलंबासुर हाँफना शुरू हो गया और तुरंत उसने अपना असुर रूप प्रकट कर लिया। तो उसके असुर रूप को देख के बलराम जी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। बलराम जी ने सोचा कि अगर ये असुर मेरे पास है, ये मुझ पे अटैक कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कृष्ण पे भी कोई अटैक कर रहा हो अलग से। और गुस्सा आ गया बलराम जी को ये सोचते। उन्होंने एक घूसा मारा उसके सिर पे, फटाक से मर गया वो प्रलंबासुर। और मरा, नीचे गिरा, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। भगवान कृष्ण समेत सारे ग्वाल बाल वहाँ पे इकट्ठा हो गए। बलराम जी ने देखा क्योंकि कृष्णा सेफ एंड साउंड है। माता यशोदा को कभी भगवान कृष्ण की चिंता नहीं हुई। माता यशोदा ये समझती थी कि अगर बलराम साथ में है तो फिर कृष्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण को कुछ हो जाएगा। बलराम जी पे पूरा भरोसा रहता। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गोपाल चंपू में, उत्तर चंपू में आ रहा है ये प्रसंग कि भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं माता यशोदा को कि अगर मैं बलराम के साथ हूँ, दाऊ के साथ हूँ, तो समझ लो 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ सैनिक जो हैं वो बलराम जी की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर बलराम जी मेरे साथ हैं, बड़े भैया, तो समझ लो 100 करोड़ लोग मेरी रक्षा में चल रहे हैं। इतना भगवान कृष्ण जो हैं बलराम जी पर भरोसा करते हैं, उन पर रिलाय करते हैं। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण में कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। भगवान कृष्ण की फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी, बस ये फ़र्क है। वो श्याम रंग के हैं और बलराम जी जो हैं वो गौर वर्ण के हैं। अच्छा, एक और बात है कि वेस्टर्न कंट्री में, आई थिंक अमेरिका या कोई कंट्री होगी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर लोगों ने भगवत दर्शन जो BTG मैगज़ीन है उसमें उन्होंने एक फ़ोटो छापी बैक कवर पे, जहाँ पे कि बलराम जी उसको मार रहे हैं, प्रलंबासुर को। अब बलराम जी गौर वर्ण है, प्रलंबासुर काला है। तो वहाँ अमेरिका के लोगों ने उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दी कि तुम तो रेशियल हो, ये तुम काले गोरे का भेद कर रहे हो, गोरा काले को मार रहा है। तो डिवोटी शाम को आए तो प्रभुपाद ने पूछा भाई क्या स्कोर रहा आज का? तो उन्होंने बोला एक भी BTG नहीं बिकी। उन्होंने बोला क्यों नहीं बिकी भाई? तो उन्होंने कहा लोगों ने बोला, लोगों ने हमारे पे वो लगा दिया, एक्यूजेशन लगा दिया कि तुम रेशियल वो कर रहे हो, तुमने रेसिस्ट हो, तुम दिखा रहे हो गोरे ने काले को मार दिया। वहाँ पे तो बहुत चल रही है ना, अभी पीछे भी चल रही थी ब्लैक लाइफ मैटर। वो पता चला जिसने वो मूवमेंट चलाई थी, जितनी भी उसको डोनेशंस आई थी उससे उसने अपना घर वर खरीद लिया और आराम से मौज ले रही है। एक पैसा उसने जो है अपने भाइयों के ऊपर, जो ब्लैक लाइफ मैटर है उसके ऊपर नहीं खर्चा उसने। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ उसका। तो वेस्ट में तो बहुत चल रहा है ये वाली बात कि रेशियल प्रोफाइलिंग वगैरह। कई बार तो ऐसे लगता है कि गोरे ना भी सोच रहे हो, काले अपने आप ही सोचते रहते हैं कि रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है जी हमारी। खैर, तो उन्होंने जब डिवोटीज़ ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि
ऐसे मेरे लोगों ने बोला हम तो रेसिस्ट हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको उनको बताना चाहिए था कि हम तो, हमारे जो भगवान ही हैं वो काले रंग के हैं, हम तो काले रंग के भगवान को पूज रहे हैं। आप हमारे मंदिर में आओ, आप देखो हम सुबह शाम किसकी पूजा में लगे हुए हैं। तो सारे डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद यू आर बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू से। आपको बिल्कुल क्लैरिटी है किसको क्या बोलना है, और प्रभुपाद ऐसी बात बोलेंगे सामने वाला उस बात को काट नहीं सकता। आई मीन ये प्रभुपाद की ब्यूटी है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी में कोई फ़र्क नहीं है। अब ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि आई मीन क्या फ़र्क है, दीपार्चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रिगे भी च विष्णु तेह विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। कि एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया, अब दो दीपक सामने पड़े हैं, अब भाई दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों दिए सेम प्रकाश दे रहे हैं। बस ये फ़र्क है कि एक दिए ने दूसरा दिया जलाया था, वो तो अब किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन जिसने जलाया था उसको पता है कि भाई एक दिए से दूसरा दिया जला था। भाई यही फ़र्क है, बस यही फ़र्क है। उसके बावजूद सिर्फ एक यही फ़र्क होने के बावजूद आप देखो बलराम जी कभी भी भगवान कृष्ण से प्रतिस्पर्धा नहीं करते कि कंपटीशन चल रहा है कि हम दोनों में से ज़्यादा फेमस कौन है। ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण फेमस है। बलराम जी जो भी करेंगे वो भगवान कृष्ण को फेमस करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए करेंगे। बलराम जी के माइंड में और कोई जो है थॉट बलराम जी के माइंड में चलती नहीं है। भगवान की लीलाओं में कब चलना है, कब भगवान की लीलाओं में से गायब होना है, बलराम जी को बिल्कुल क्लैरिटी है। बलराम जी को पता था कि कृष्णा जो है वो आज कालिया दमन करेंगे, और बलराम जी को पता था कि क्योंकि वो अनंत शेष जो हैं, मतलब उनसे मतलब उनका एक वंशज है कालिया नाग, तो कृष्ण को कुछ संकोच हो सकता है मेरे सामने दमन करने में। तो उस दिन गए नहीं, लड़ाई कर ली भगवान कृष्ण से, लड़ाई करके घर में रुक कर मैं नहीं जाता, मैं अपने आप चलेंगे। जब ग्वाल बालों का हरण होना था उस दिन भी बलराम जी जानबूझ के नहीं गए। मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं में पूरी तरह से सहयोग देते हैं। कहीं पे कोई ऑकवर्ड सिचुएशन, कोई अजीब सी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देते बलराम जी। फुली कॉम्पिटेंट है उसके बावजूद, उससे बावजूद। और बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की परमिशन के बिना कोई बड़ा काम करते भी नहीं है। जैसे नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी ही हैं, और नित्यानंद प्रभु पूरी कॉम्पिटेंट है प्रचार करने के लिए, पूरे संसार को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। लेकिन जब तक भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको बोला नहीं कि फाइन आप जाओ प्रीचिंग करो, नित्यानंद प्रभु ने प्रचार शुरू नहीं किया। तो उनकी मर्ज़ी के बगैर करेंगे नहीं कोई भी काम, उनकी इंस्ट्रक्शन मिलेगी सामने से, भगवान कृष्ण की डिज़ायर होगी तो वो करेंगे, नहीं तो वेट करते रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं कि चलो जैसी आज्ञा मिलेगी काम कर देंगे। और एक जो गुण बलराम जी का जो बहुत ही अद्भुत गुण है कि बलराम जी को कई बार भगवान कृष्ण की कई बातें अच्छी नहीं लगती, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने प्लानिंग की थी, अर्जुन को बोला कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, उससे मैरिज कर लो। अर्जुन ने बोला फाइन ओके। अर्जुन ने सुभद्रा देवी का हरण कर लिया तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भगवान कृष्ण ने
बलराम जी को एक बात बोली कि वो देखो रथ पे अर्जुन और सुभद्रा जा रही हैं, आप सुभद्रा की ओर देखो, क्या वो कोई प्रतिरोध कर रही है? राम जी ने ऐसे देखा गौर से उन्होंने कहा नहीं, प्रतिरोध तो नहीं कर रही है, आराम से बैठी है तो भगवान कृष्ण ने बोला इसका मतलब उसकी सहमति है ना, आप क्यों ऐसे बेकार में गुस्सा करो, जाने दो, मेरी भी यही इच्छा है तो बलराम जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो फाइन ओके। और कृष्ण ने बोल दिया अब मैं उसमें अड़चन नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही जैसे रामलीला में लक्ष्मण जी हैं, वो बलराम जी के अवतार हैं, तो भगवान राम ने बोला लक्ष्मण जी को कि तुम सीता को वन में छोड़ो, वाल्मीकि जी आश्रम के पास में। लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भगवान की आज्ञा कभी पलट नहीं सकते, उसको हर हालत में पूरा करके रहेंगे। तो बलराम जी ने वो पूरा किया उस बात को, चाहे उनको कितनी मन में तकलीफ़ हुई, लेकिन भगवान की इच्छा को पूरी करके माने। ऐसे ही आप देखो जो भी डिवोटीज़ होते हैं ना, अब जैसे बलराम जी का आचरण है ना, हमें ये बात सीखनी चाहिए। और आप गोपाल चंपू पढ़ोगे, जीवा गोस्वामी द्वारा रचित है, उसमें उत्तर चंपू में आप देखो जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुंच गए, कंस का वध कर दिया, तो अब उन्होंने बोला कि अब उनको सबको ये चिंता सता रही थी कि अब कंस का वध कर दिया, लेकिन कंस के बहुत सारे साथी अभी जिंदा बैठे हैं, और मेन तो जरासंध है जो ससुर है कंस का, तो वो थोड़े ना सहेगा कि मेरे दामाद का वध कर दिया, मैं आराम से बैठा रहूं, बदला लेगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा अभी ब्रज, तो ये जरासंध ब्रज में पहुंच जाएगा, वहाँ पे और सारे ढेर सारे असुर आ जाएंगे और परेशान करते फिरेंगे ब्रजवासियों को, यहीं पे रहता हूँ मथुरा में। तो भगवान कृष्ण ने, और फिर यादवों को, वृष्णियों को, सबको इकट्ठा भी करना था महाराज उग्रसेन के झंडे तले। लोग कंस के वध के बाद पहले तो डर रहे थे, लेकिन कंस का वध होते ही बिल्कुल स्वच्छंद हो गए। अरे भाई, जिनको भगवान कृष्ण ने राजा बनाया महाराज उग्रसेन को, उनकी बात तो सुनो जाकर। तो उन सबको भी सीधा करना था। तो फिर भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को बोला कि मुझे थोड़ा ब्रज में आने में विलम्ब होगा, तो आप प्लीज़ वापस चले जाइए। तो महाराज नंद ने बोला कि विलम्ब होगा, कोई बात नहीं, विलम्ब होगा तो हम भी आ जाते हैं भाई, हम भी यहीं पे एक छोटी मोटी जगह ले लेते हैं, यशोदा को भी मैं बुला लेता हूँ, यहीं पे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर गायों का क्या होगा, ब्रजवासियों का क्या होगा जिनकी आप रक्षा कर रहे हो? तो उन्होंने बोला उन सबको भी ले आते हैं। तो गायों का क्या होगा, उन सबको भी ले आते हैं। करोड़ों गायें यहाँ पर मथुरा में कैसे रहेंगी, क्या होगा, मतलब बात जम नहीं रही ना। तो उन्होंने बोला भगवान कृष्ण ने कि आप फ़िलहाल वापस चले जाइए, और मैं जितना जल्दी हो सके मैं वापस ब्रज में आऊँगा मैं। तो आ गए नंद महाराज बहुत ही उदास मन के साथ में। तो सबके साथ में फिर बैठक की, उपनंद वगैरह सब सारे ब्रजवासी बैठे थे। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, अब कृष्ण तो वहीं पे रुक गए मथुरा में, और अब क्या करें। तो फिर सारे ब्रजवासियों ने यही डिसाइड किया कि हमने आज तक कभी कृष्ण की कोई बात टाली नहीं हमने। कृष्ण ने बोला, हमने तुरंत जो है हम इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया। जो कृष्ण ने बोला हमने आज तक कभी उसको टाला नहीं, उस बात को, इस बात को भी नहीं टालेंगे। कृष्ण अकेले अलग रहना चाहते हैं हमसे, कोई बात नहीं, हमारे लिए कितनी तकलीफ़ है, हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे।
उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारे पे क्या बीत रही है क्या नहीं है। और सब ने ये डिसाइड किया कि चलो हम अलग तो रह रहे हैं, लेकिन हम सब आज से ही, अब पता नहीं कृष्ण कब आ जाएंगे, तो आज से हम सारे तैयारियों में जुट जाते हैं। जब कृष्ण आएंगे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई हर चीज़ सेटल्ड है, वेलकम करने के लिए ब्रजवासी तैयार बैठे हुए हैं। तो बेसिकली बलराम जी ब्रजवासियों से हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरी करना ही उनके बेसिकली जीवन का गोल है। और क्योंकि बलराम जी, एक और बात ये भी है कि बलराम जी क्योंकि अनंत शेष हैं, तो इसलिए बलराम जी हमें सांप के समान जो ईर्ष्यालु लोग या ईर्ष्यालु लोग जो हमला करने के लिए, हम पे अटैक करने के लिए डिवोटीज पे तैयार बैठे हैं, उनसे रक्षा भी जो है वो बलराम जी करते हैं, क्योंकि अनंत शेष है ना। वो बोलेंगे ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनकी ईर्ष्या रूपी विष उनका ख़त्म कर देंगे वो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण है पंच रूप धरी करें कृष्ण रसेवन। और वो 5 रूप धर के भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। वो 5 रूप कौन से हैं कि 3 तो विष्णु रूप हो गए, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और एक महासंकर्षण अभी हमने बात की मूल संकर्षण, और 5वां अनंत शेष। तो इन 5 रूपों में बलराम जी भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा करते हैं। तो संसार चलाने में कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी चिंता कृष्ण के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। वो अपना एंजॉय करने दो उनको, और सारा ये काम जो है, ये सारी सर्विसेज हम लोग अपने आप हैंडल कर लेंगे। और बलराम जी खुद स्वयं आपने करें कृष्ण लीला सहाय, और वो खुद भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, वात्सल्य भाव में करते हैं, बड़े भाई के रूप में, साख्य भाव में। बड़ा भाई फ्रेंड भी होता है, एज अ फ्रेंड भी उनकी सेवा कर रहे हैं, अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य भाव में सेवा कर रहे हैं। तो अनेक विभिन्न प्रकार से बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाएँ, और चतुर्भुज रूप लेकर वो सृष्टि आदि सारे कार्य बलराम जी जो हैं उसको संपन्न करते हैं। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, और जो बलराम जी हैं वो हर रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करने का आनंद उठाते हैं। सही बलराम गौर संगे नित्यानंद, और यही बलराम जी जो हैं वो गौर लीला में नित्यानंद प्रभु हैं। और जितना जो भी स्पिरिचुअल वर्ड है ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, जो स्पिरिचुअल वर्ड है ब्रह्म संहिता 5.2 में बताया गया है, जो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो बेसिकली बलराम जी की एक्सपेंशन है, बलराम जी का ही शरीर है वो। अब वो कैसे है, नित्य है भगवान का धाम, वो कैसे हो रहा है, अचिंत्य है, कैसे हो रहा है, कैसे बलराम जी एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को नित्य धाम के रूप में, कुछ हमें तो क्लैरिटी है नहीं, लेकिन कर रहे हैं वो एक काम को। तो बलराम जी की एक लीला ऐसी है जिसमें आप सब दिल्ली NCR के लोग बहुत ही आसानी से उसको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। कि जब भी साल में एक दिन ऐसा, एक समय ऐसा आता है कुछ हफ्तों का, 1 डेढ़ 2 महीने का, जब आप बलराम जी की लीला को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। वो कौन सा समय है? वो समय वर्षा ऋतु का समय है। और आप सबको पता है वर्षा ऋतु के समय में जो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है,
तो दिल्ली में बाढ़ क्यों आ जाती है, उसके पीछे भी बलराम जी की लीला ही है कि जब भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब, जो कि जामवती के पुत्र हैं, तो जो सांब है वो सांब का नाम श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं सा अम्ब, कि जो अपनी माँ का बहुत दुलारा है। तो जो सांब है वो अपनी माँ जामवती से बहुत प्रिय है उनको, इसीलिए उसका नाम सांब रखा हुआ है और हमेशा अपनी माँ से चिपका रहे सांब जो है। और जब सांब बड़े हुए तो दुर्योधन की एक पुत्री है, उसका नाम लक्ष्मणा, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवती। लेकिन वो पता नहीं क्या कारण था कि वो सांब को जो है पसंद नहीं कर रही थी वो। तो सांब ने कहा कोई बात नहीं, पसंद नहीं कर रही, नो प्रॉब्लम। तो स्वयंवर का आयोजन किया गया दुर्योधन ने, और सांब गए और सांब ने जाकर लक्ष्मणा का हरण कर लिया और लेके भागे वहाँ से अपने रथ पे। तो गुस्सा आ गया सबको, कौरवों को। उस समय जो पांडव हैं, पांडव जो है इंद्रप्रस्थ में थे, पांडव उस समय हस्तिनापुर में नहीं थे। सो गुस्सा आ गया तो दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, शाल्व, ये सब लोगों ने आपस में एक अर्जेंट मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग। उन्होंने बोला क्या करें? तो भीष्म पितामह ने बोला देखो मार नहीं सकते सांप को। अरे उसने हरण कर लिया, मार क्यों नहीं सकते? या भाई अब उसने हाथ लगा दिया लक्ष्मणा को, अब लक्ष्मणा से कोई और शादी तो करेगा नहीं, तो अब तो मतलब विवाह तो सांप से ही होकर रहेगा। लेकिन हमने ये भी लोगों को दिखाना है कि भाई ऐसे नहीं, कोई भी हमारे घर में घुस के कुछ भी कर ले, हम बोलेंगे नहीं, तो दंड तो देना ही है। तो इसको कैद कर लो, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ये 5-6 लोग गए और कर्ण वगैरह सब मिलके, तो इन सब ने इकट्ठे मिलके हमला कर दिया सांप पे, जबकि गलत था, एक एक करके लड़ाई करनी चाहिए थी। वो एक है, अतिरथी है, तो आप भी सारे 6 अतिरथी एक अतिरथी से लड़ोगे, कैसे बात बनेगी? अधर्म हो गया ना वो। तो हालांकि सांप ने बड़ी वीरता से लड़ाई की, लेकिन वो 6-7 ने मिलके पकड़ लिया सांप को और कैप्चर करके बंदी बना के ले आए हस्तिनापुर में। और नारद जी फटाफट गए, नारद जी ने जाके वहाँ पे बताया, और उग्रसेन को, राजा उग्रसेन, भगवान कृष्ण, सबको बड़ा गुस्सा आया। और यादवों ने तो फटाफट अपने कवच ववच डाल लिए थे, उन्होंने कहा चलो भाई चलते हैं, फटाफट द्वारका से निकलने वाले थे। तो बलराम जी ने बोला रुको रुको भाई, ये कौरवों और मतलब वृष्णियों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, अच्छी बात नहीं है। मैं जाके पहले देखता हूँ क्या सिचुएशन है, अगर संधि हो सकती है तो संधि करेंगे, वो मेरी बात मानेंगे, आखिर हम लोग उनसे संबंधी हैं। कुंती देवी जो है वो वृष्णियों के जो है पुत्री थी, और वहाँ पर जो पांडु से का विवाह हुआ था कुंती देवी का, तो मतलब रिश्तेदारी थी आपस में। तो मैं जाके देखता हूँ, ऐसे इतना उत्तेजना की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों को, कोई ब्राह्मणों को लेकर वो चले वहाँ पर, और वहाँ हस्तिनापुर के बाहर जाकर उद्धव जी को लेके गए। वहाँ जाके बाहर उन्होंने डेरा लगा दिया, अंदर नहीं घुसे हस्तिनापुर के, और उद्धव जी को भेजा कि जाके तुम देखो क्या माहौल है, उनको बता देना भाई ऐसे बलराम जी बाहर आए हुए हैं। तो उद्धव जी गए और उद्धव जी ने सबको बताया, भीष्म पितामह, दुर्योधन इत्यादि को, कि वो बलराम जी बाहर उधर फलानी जगह पे बैठे हैं। तो सारे लोग फटाफट भाग कर गए बलराम जी से मिलने के लिए और उनकी पूजा अर्चना की। तो बलराम जी ने, चलो जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, तो बलराम जी ने बोला आपने ऐसे जो है अधर्म से आपने उसको कैप्चर कर लिया सांप को, एक एक करके लड़ते चलो बात समझ में आती थी, आप सारे 6-7 बंदे एकदम एक अकेले आदमी से लड़ रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है ना।
चलो फटाफट छोड़ दो। महाराज उग्रसेन बोल रहे हैं फटाफट छोड़ो शाम को और उसकी पत्नी को, हम फटाफट वापस जाएं अविलंब, जल्दी काम करो, देरी करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनते ही वो कौरवों का दिमाग खराब हो गया। मतलब अभी पूजा अर्चना करके चुके हैं, अभी पूजा अर्चना करके चुके हैं और अभी एकदम से मतलब उन्होंने बोल दिया कि चलो भाई चलो, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे बोल दिया। तो कौरव जो हैं पूरे वर्ल्ड पे राज्य कर रहे थे वो, तो कौरवों ने कहा अरे हमारे मतलब जूता सिर पे चढ़ रहा है। अरे भाई बलराम जी के सामने ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई यदुवंशियों के बारे में, वृष्णियों के बारे में, मतलब कोई तरीका थोड़े ना ये। उन्होंने बोला हमने दे रखा है राज तुम्हें, तो तुम राज कर रहे हो कि चलो संबंधी हैं पढ़े रहने दो, तुम सिर पे चढ़े जा रहे हो भाई, ये सब छीन लेंगे। ये बोल के चलते बने। बलराम जी को तब गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया बलराम जी को? क्योंकि बलराम जी ने बोला कि जो यदुवंश है या वृष्णि है ये ग्लोरियस है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण विद्यमान है, तो इनका इंसल्ट जो है वो भगवान कृष्ण की इंसल्ट है। तो उन्होंने बोला कि मतलब कृष्णा जो है, इंद्र कृष्ण के सामने सिर झुका रहा है, मतलब सुधर्मा हार अस्त व्यस्त हो गया, हमने यूज़ कर लिया उसको। पारिजात वृक्ष यहाँ पर उसका पौधा प्लांट ले आए यहाँ पर, इंद्र ने कुछ किया नहीं, इंद्र सामने झुकता है। और बड़े से बड़े देवी देवता जो हैं वो भगवान कृष्ण की चरण धूलि अपने सिर पे लेते हैं, तो सोचते हैं पवित्र हो जाए। लक्ष्मी देवी, पूरा संसार लक्ष्मी देवी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी देवी भगवान की चरण सेवा में लगी हुई है, और तुम कहते हो कि ये जो सिंहासन है ये हमने दे रखा है। तुमने मतलब भगवान कृष्ण का तुमने बेसिकली अपमान कर दिया तुमने। ऐसा मतलब कैसा तुम्हारे में दम आ गया। तो बलराम जी ने अपना हल लिया और हल से उन्होंने हस्तिनापुर को बाकी पृथ्वी से अलग कर दिया, फाड़ दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद बोल रहे हैं कि उस समय जो है सारी जो हल है भगवान का उसका एकदम से विस्तार हो गया था। उन्होंने मारा हल ज़मीन में, वो फट गई ज़मीन और हस्तिनापुर अलग हो गया पृथ्वी से। और उन्होंने कांटा लगाया उसमें हस्तिनापुर में और खींच के ले गए गंगा देवी की ओर, गंगा जी में डुबाने के लिए। और बलराम जी ने बोला गंगा देवी को, इसके अंदर जो है जितने लोग हैं हस्तिनापुर में सबको डुबा के मार दो, सांप को छोड़ के। सांप पे आँच नहीं आनी चाहिए, बाकी जितने लोग हैं सबको निपटा देना। बलराम जी ने गंगा देवी को ऐसा आदेश भी दे दिया। तो उधर वो जब वो खींच के ले जा रहे थे और पूरा हस्तिनापुर कांपना शुरू हो गया, पसीने छूट गए सबके। अब सारे भागे, अब किस मुंह से जाए सामने? भीष्म पितामह, ये दुर्योधन वगैरह, तो सामने जाने के लिए भी तो कुछ शक्ल दिखानी चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सांब और लक्ष्मणा को अपने आगे रखा कि इनको देख के थोड़ा क्रोध शांत होगा। और जाके उन्होंने फिर बलराम जी की स्तुति की, राम राम अखिल आधार, कि हे बलराम जी आप पूरे संसार के सभी जीवों के आधार हो। प्रभावम न विदाम ते, और आपके प्रभाव को हम जान नहीं पाए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मूढ़ा नाम नह कुबुद्धि नाम, नह का मतलब हम लोग, मूढ़ा नाम हम लोग बेवकूफ़ हैं, कुबुद्धि और माइंड में उल्टे विचार आएंगे हमारे, हम बहुत ख़राब हालत है हमारी। क्षंतुम अर्हसि अतिक्रमम, हमारे इस अतिक्रम को, जो हमारा ये ऑफेंस है, आप प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए। कोपस्ते अखिल शिक्षार्थम, और आपका ये जो क्रोध है वो अखिल शिक्षार्थम,
वो सबको शिक्षा देने के लिए है कि आप किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में भगवान कृष्ण के प्रति कोई अपमानजनक बात नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा, बलराम जी का उनको कोप, उनको क्रोध सहन करना पड़ेगा, बलराम जी नहीं सह सकते। और उन्होंने बोला कि आप तो सिर्फ आपने जो कोप, आपने जो क्रोध किया है वो आपने हमें शिक्षा देने के लिए किया है। ना द्वेषान न च मत्सरात, ऐसा नहीं कि आपके मन में हमारे लिए कोई ईर्ष्या द्वेष है, आप तो हमें सिखाना चाहते थे। विभ्रतो भगवन् सत्वम स्थिति पालन तत्परा, कि आप तो सतोगुण में, शुद्ध सत्व के अंदर आप स्थित हो और आप जो है शुद्ध सत्व का पालन करने वाले हो, पूरे संसार का पालन करते हो तत्परा, पूरी जागरूकता के साथ में। तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये श्लोक बोलकर कौरवों ने बेसिकली ये बात बोली कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन अगर आप हमें डांटते नहीं, अगर आप हमें दंड नहीं देते तो हमारा दिमाग घुमा रहता, हम कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आते। हमारा अभिमान आपने चूर चूर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। तो उन्होंने बोला, नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधरा सर्वशक्तिधर अव्यया, कि आप सभी जीवों के आप आत्मा हैं, जीवों के आप परमात्मा हैं, सर्वशक्तिधर आप सर्वशक्तिमान हैं, अव्यय आप में कोई कमी नहीं आती, विश्वकर्मन और आप करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना आप करते हैं। और नमस्तेस्तु आपको प्रणाम है, त्वाम वयम शरणम गता, हम सब लोग आपकी शरण स्वीकार करते हैं। शरण में आ गए, फिर किसी पे कोई फिर जो है हाथ नहीं उठाया जा सकता उन पे, फिर तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो बलराम जी ने कहा ओके फाइन, अब तुम शरण में आ गए हो, चलो कोई बात नहीं। तो बलराम जी ने जब ये देखा कि ये लोग भगवान कृष्ण के प्रति जो है उचित व्यवहार नहीं कर रहे, तो उनको बहुत गुस्सा भी आ गया। और जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनको माफ़ भी कर दिया। एक गुरु का यही कर्तव्य होता है, अगर कोई गलत आचरण करेगा भक्त, तो गुरु है, गुरु उसको डांटेगा भी। और अगर शिष्य स्वीकार कर लेता है अपनी गलती और अपना आचरण सुधार लेता है, तो गुरु उसको माफ़ भी कर देता है, क्योंकि गुरु को जो है शिष्य से या डिवोटी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती। नहीं, इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, चेंज हो गया भाई फाइन, आ जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी शर्तों पे गुरु के पास या सीनियर भक्तों के पास जाते हैं। एक तो हम गलतियां करते रहते हैं, फिर गलतियां करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी शर्तों पे एसोसिएशन लेंगे। तो ये जो बात है, ये फिलॉसफिकली, सिद्धांतिक रूप से बिल्कुल गलत बात है। हमें सीनियर भक्तों के अनुसार, हमें गुरु की अनुकूलता, जैसे गुरु को ठीक लगेगा उसके अनुसार हमें उनका एसोसिएशन लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे मन में हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वही करेंगे। ऐसा करने, आप ऐसा कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, इनफैक्ट गुरु भी नहीं रोके। लेकिन फिर वो जो आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो बेनिफिट फिर मिल नहीं पाता, वो बात बन नहीं पाती फिर वो। तो हालांकि यहाँ पे कौरवों ने बलराम जी से माफ़ी मांग ली और बलराम जी ने उनको माफ़ भी कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हृदय में कुटिलता बना के रखी। और हमने देखा उन्होंने कुटिलता बना के रखी, तो उससे क्या हुआ, उससे वेल इवेंचुअली सवंश नाश हो गया उनका। क्योंकि कुटिलता है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों बाहर आके रहेगी। वो हम कितनी देर तक ढोंग करते रहेंगे।
हमारी जो सच्चाई है, जो हमारी ट्रू नेचर है, असली स्वभाव है, वो तो सामने आके रहेगा। तो उस समय क्योंकि हम गुरु और भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो फिर हमें उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो गुरु पे दोष लगाने की जगह हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु के अनुसार, गुरु की शिक्षा के अनुसार, गुरु की मर्ज़ी, उनकी इच्छा के अनुसार हमें अपना जीवन चलाने का प्रयास करना चाहिए, उनसे संग लेना चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी से हम संग लें। अगर हम एक यही बात अपने दिमाग में अगर हम डाल लें, एक सिर्फ यही बात डाल लें अपने दिमाग में, तो बस आप समझ लो हमारा आध्यात्मिक जीवन खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। हम लोग बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे गुरु और सीनियर भक्तों के मार्गदर्शन में। अगर हम अपनी स्वतंत्र मानसिकता अगर हम बना के रखेंगे, तो हम गुरु या सीनियर भक्तों के साथ हम मतलब उनके साथ रहते भी रहेंगे, लेकिन समस्याएं भी खड़ी होती रहेंगी। और फिर इवेंचुअली अगर हमने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, तो फिर डिवोटीज छोड़ के चले ही जाते हैं। तो उसमें गुरु को दोष नहीं दिया जा सकता, दोष खुद अपने में तलाशना पड़ेगा। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि नुकसान किसका हुआ। गुरु का तो क्या नुकसान है, वो तो अपना सर्विस में लगे हुए हैं, पहले भी आपके आने से पहले भी लगे हुए थे, आप जब आए तब भी लगे हुए हैं सर्विस में, और आप चले जाओगे वो तब भी अपना सर्विस में लगे रहेंगे। उनकी सर्विस तो निर्बाध रूप से चल रही है। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान हमें हो गया, हमने ही वो एसोसिएशन, वो संघ छोड़ दिया। तो गुरु क्योंकि बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु हैं, और जितने भी गुरु हैं वो सब बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं। तो जिस तरह बलराम जी ने यहाँ पर उनको क्षमा कर दिया था, ऐसे गुरु भी बार बार क्षमा करते रहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपनी जो ये कुटिल मानसिकता है, हमें उसका त्याग करना ही पड़ेगा अगर हम बलराम जी की, गुरु की, अगर हम वास्तविक कृपा अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, जमुना देवी के साथ उनकी लीलाएं हैं, भागवतम के दशम स्कंद के 65वें अध्याय में, तो आप लोग रीडिंग कर सकते हो। और बलराम जी के बारे में, गुरु तत्व के बारे में आप अपना जो मेडिटेशन है, अपना स्मरण आप बढ़ा सकते हो। ये सोच सकते हो कि हम बलराम जी को, गुरु के माध्यम से बलराम जी को कैसे हम संतुष्ट कर पाएंगे, आगे जाकर हमें क्या करना चाहिए। सो एक अच्छा अवसर है हम सब लोगों को सोचने के लिए। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा बलराम जी जैसे ही गुरु, हमने कई बार सुना है गुरु तत्व है, तो बलराम जी भक्ति के लिए बल देते हैं। हाँ। भक्ति करने में बहुत सपोर्ट करते हैं भक्ति करने के लिए, अगर कोई करना चाहे। लेकिन मैं आपको इस वजह से प्रैक्टिकली ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ये फीलिंग आती है कि कहीं ना मैं कभी ऐसे लगता है कि बहुत टूट रहा हूँ भक्ति से, बहुत ज्यादा मेरे को कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूँ कि जैसे एक बल मिलना चाहिए। और जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा इसमें ये है कि मुझे कहीं से ऐसा फील नहीं होता कि हमें कहीं से कोई बल प्राप्त हो रहा है या कोई सपोर्ट मिल रही है। हो सकता है मिल रही हो, लेकिन मेरी एक फीलिंग ऐसी आती है जो थोड़ी सी शायद नेगेटिव फीलिंग भी हो, लेकिन इसी वजह से मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस बात का।
लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाती कि मैं एक बल जो बलराम जी से मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा भक्ति में आगे बढ़ने के। बल जो है, भक्ति का बल तो बलराम जी से प्राप्त हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, कहीं से कोई हेल्प मिल नहीं पा रही है बेसिकली। तो मतलब क्या बलराम जी हमें सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसमें कई बार डाउट आ जाता है इसके अंदर। सो एक्चुअली जो डिवोटीज़ होते हैं, डिवोटी की जो मानसिकता चलती है, वो मानसिकता ये चलती है कि डिवोटी ये सोच के चलता है हमेशा कि वो सर्वथा योग्य है। बहुत ही दोष हैं उसके अंदर, और दूसरा उसने पूर्व जन्मों में भी और इस जन्म में भी भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति अनेक अपराध किए हैं। और अगर हम आराम से बैठ के सोचें निरपेक्ष भाव से, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच भी सकते हैं कि एक्चुअली में हमने क्योंकि हम लोग मतलब बद्ध जीव तो हैं ही हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम प्योर डिवोटी हैं और प्योर डिवोशन के लेवल पे चल रहे हैं। तो हम लोग जाने अनजाने में भक्ति के शुरुआती 10-15 साल में, जब तक हमें अच्छे से सिद्धांत इत्यादि समझ नहीं आ जाते, तब तक हम अनेक प्रकार के बेसिकली अपराध करते रहते हैं। तो एक भक्त इसके प्रति हमेशा सचेत रहता है कि हाँ, मैंने काफ़ी गलत काम कर रखे हैं। तो एक भक्त ये सोचता है, एक भक्त की मैं आपको मानसिकता शेयर कर रहा हूँ। एक भक्त ये सोचता है कि अगर लॉजिकली स्पीकिंग तो हम लोग भक्ति करना ही नहीं चाहिए, हमें तो बाहर निकाल देना चाहिए था। तो फिर हम आखिर अभी भी क्यों हम माला को हाथ लगा पा रहे हैं, क्यों अभी भी हम माला कर पा रहे हैं, इसके पीछे मतलब ऐसा क्या रीज़न है? कुछ तो बात होगी ना कि हम अभी भी माला कर पा रहे हैं। स्ट्रगल है लेकिन कर पा रहे हैं। माला को हाथ लगाना, एक बार हरे कृष्णा बोलना ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञों से भी एक बार हरे कृष्णा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती, वो भी नाम अपराध है। तो फिर मतलब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बलराम जी की कृपा से बलराम जी सपोर्ट दे रहे हैं बेसिकली। जैसे बलराम जी पृथ्वी देवी को सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे बलराम जी हमें भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब साथ में ये भी बात है कि एक दूसरा एंगल और भी हम इसको अपने माइंड में ला सकते हैं कि एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता कि आखिर भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये सोचा जा सकता है, लोग सोचते ही हैं कि आखिर, और लोग ये सोच के ही लोग जो हैं कभी भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, कभी भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते। वो हमेशा यही क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या किया है भगवान ने, तुम्हारे भगवान ने हमारे लिए। जब तक मतलब वो ये सोचते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं, और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। तो अभी तक कृष्णा ने हमें सर्व क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसी हो गई कृष्णा से? तो लोगों की ये, आम लोगों की ये मेंटालिटी रहती है, डिवोटी की, एक भक्त की ये मानसिकता नहीं रहती। एक भक्त ये नहीं सोचता कि भगवान कृष्ण या बलराम जी हमारे लिए या गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। और जब एक डिवोटी ये सोचता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक और प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे। हो सकता है कि हम 100 चीज़ें कर सकते हो, हम 6 चीज़ें 10 चीज़ें कर रहे हैं, 90 नहीं कर रहे। तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो देखो हमने 10 चीज़ें कर ली, अरे आपने 90 क्यों नहीं की, ये जवाब दो। भगवान आपसे इस बारे में अपेक्षा करेंगे कि भाई जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास स्ट्रेंथ थी, आपके पास में मतलब पैराफर्नेलिया था, आपके पास में सारा सुविधाएं थी, तो फिर आखिर आपने वो 90 काम क्यों नहीं किए जो आप कर सकते थे। तो हमें इस क्वेश्चन को भी कभी ना कभी एटलीस्ट अपने आप से हमें वो फेस करना पड़ेगा कि मतलब हम लोग भगवान के लिए क्या कर रहे हैं और क्या और कर सकते थे जो अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो फिर जब हमारा माइंड इस तरफ जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, एक तो जब हम सर्विस के बारे में सोचेंगे तो थ्रू सर्विस भगवान से हमारा कनेक्शन आ जाएगा। जैसे आग में अगर हम लोहे को डालेंगे तो लोहे में आग के गुण आ जाते हैं, ऐसे ही सर्विस जब हम ये इस बारे में सोचेंगे तो फिर भगवान से हमारा कनेक्शन आ जाएगा, स्पर्श मिल जाएगा। तो जो भगवान के गुण हैं वो हमारे में आ जाएंगे। और भगवान का एक गुण ये है कि भगवान कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। तो नेचुरल हमारे में वो ऑप्टिमिज्म, वो सकारात्मक सोच, वो उत्साह, वो निश्चय, वो धैर्य हमारे में स्वतः हमारे अंदर आ ही जाएगा। फिर हम इस बात पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि कई बार लगता है कि हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान एक्चुअली में हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, सुहृतम सर्वभूतानां, मैं आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। और हम सब जानते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत के समय काम आएगा। तो जब सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत के समय काम आएगा, हमें भगवान की ज़रूरत है, तो क्या भगवान हमारे काम नहीं आ रहे होंगे? 101% आ रहे होंगे। हमें अपनी जो भावनाएं हैं हमें उसमें कृतज्ञता लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम कुछ करेंगे तो हो सकता है भगवान हमारी तरफ देखें। हम पहले भगवान के लिए कुछ टेंजिबल करें तो सी। अभी भी हम माला करते हैं, अपने लिए करते हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। भक्तों के साथ में आते हैं तो ये सोचते हैं कि इनसे हमें क्या मिल जाएगा, चाहे वो सुख हो चाहे सांत्वना हो। हम हमेशा अपने को एनरिच करने के बारे में सोचते रहते हैं। सर्विस पे अगर हम फोकस लेके आएंगे, ये सोचेंगे कि आखिर हम कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, फिर इस तरह के विचार एक्चुअली हमारे माइंड में आएंगे नहीं। फिर लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। एक भक्त है, वो शुरुआती तौर में उसको सुख और दुख से प्रभावित होता है। फिर एक लेवल आता है वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। फिर एक लेवल ये भी आता है कि वो सुख आ रहा है दुख आ रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका पूरा फोकस सर्विस पे रहता है। तो अगर हम उस लाइन ऑफ थॉट से हटकर कि कई बार हमें लगता है हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में फैक्ट नहीं है। अकेले हम क्या कर सकते हैं? अगर भगवान ने साथ छोड़ दिया तो शरीर ही चलना बंद हो जाएगा, वो कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, इसका मतलब भगवान हमारे साथ खड़े हैं। जब तक हम माला को हाथ लगा रहे हैं, जब तक हम हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं, मतलब भगवान हमें ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे में वो क्वालिफ़िकेशन है नहीं कि हम भगवान का नाम एक बार भी ले सकें। बट स्टिल, अब जैसे बलराम जी ने माफ़ कर दिया दुर्योधन पार्टी को, ऐसी
भगवान गुरु माफ़ करते रहते हैं। ये सोच के चलना चाहिए हमें। ओके।